वेलकम टू एसएन क्लासेस। दिस इज़ नेहा खुराना। सो गाइज, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी CTET 2020 क्लास 6 की सिविक्स, जिसमें मैं आपसे लेसन नंबर 4 तक जो है डिस्कस कर चुकी हूं लेसन्स। तो आज जो बारी है लेसन नंबर 5 की। टाइटल आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है पंचायती राज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हमारा चैप्टर है और इससे हर बार जो है CTET में डायरेक्ट क्वेश्चन या इनडायरेक्ट वे में भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। हैंड रिटन नोट्स है, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक वीडियो तक बने रहिएगा। लास्ट तक वीडियो तक रहेंगे तो आपको भी पता लगेगा कि वीडियो कैसी है, और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएंगे। और अगर गाइज आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आपको टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन करना होगा। इसके लिए नेहा एंड टीम वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। कमेंट सेक्शन में आने के बाद ही आपको PDF मिल सकती है। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हमारी आज की वीडियो रहेगी। चलिए, पंचायती राज यानी कि आपको इसमें पंचायत जो ये वर्ड है बार बार सुनने को मिलेगा, जिसमें आपको पंचायती राज किस तरह जो पंचायत है वो राज करती है। एक सटीक मैं आपको एक इसका अर्थ बता रही हूँ, तो इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा पंचायत के बारे में। तो देखते हैं कि लोग जब अपने प्रतिनिधि को चुन लेते हैं उसके बाद क्या होता है। तो ये मोटिव बता रहा है गाइस इस लेसन में है क्या। जब हम अपने प्रतिनिधियों को चुन लेते हैं तो उसके बाद उनका क्या काम होता है, किस तरह वो अपने कार्य को करते हैं। और अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की यहाँ बात करेंगे, क्योंकि शहरों में तो पंचायतें होती नहीं हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की पंचायत होती है और किस दौरान अगर हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में तो उनके द्वारा कैसे कैसे निर्णय लिए जाते हैं, क्या वो तत्पर रहते हैं या नहीं रहते, किस तरह की योजनाएं चलाई जाती है, कैसे उन पर कार्य किया जाता है। तो ये सब कुछ आपको इस आज वीडियो में पता लगेगा, तो वीडियो में कनेक्ट जरूर रहिएगा। तो सबसे पहले हम गाइस बात करेंगे आज ग्राम सभा की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसकी जो मेन कंडीशन वो क्या है कि जितने भी लोग हैं ना, जो पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले जितने भी लोग होंगे, वो व्यस्क की सभा होती है। इसमें व्यस्क होते हैं। व्यस्क हम किसको कहते हैं? जो 18 वर्ष से अधिक के जो व्यक्ति होते हैं उनको हम व्यस्क कहते हैं। और जिनको हम कह सकते हैं कि मैच्योर लेवल भी उनका बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो ये सब के सब क्या होते हैं? व्यस्क होते हैं। तो इनकी एक सभा होती है पंचायतों में। और ग्राम सभा में क्या होता है गाइस, इसमें एक गांव या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये कंडीशन नहीं है कि एक गांव ही होगा इसमें ग्राम सभा में। तो ग्राम सभा में आपको एक गांव या उससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं। हमारे देश में कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर हर गांव की अलग अलग सभा होती है। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। ये हमारा थर्ड पॉइंट है। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है कि जो है अलग अलग गाँव में है, अलग अलग राज्य हैं। कुछ ऐसे राज्य हैं वहाँ पर अलग अलग गाँव की अलग अलग सभा होगी, या कुछ तो ऐसे ही हैं कि एक ग्राम, अगर हम ग्राम सभा कर रहे हैं तो एक गांव भी हो सकता है, उसमें बहुत सारे जो है गांव भी हो सकते हैं। तो ये गाइस कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो ग्राम सभा के लिए थे। आपके जो चैप्टर में शुरुआती दौर पे ग्राम सभा के बारे में सिर्फ इतना ही बताया गया है, तो ये आपको चीज़ ये याद रखनी है ग्राम सभा के लिए। मैंने आपको व्यस्क की उम्र बता दी थी, 18 वर्ष होती है। और इसी व्यस्क होने पर, अगर हम व्यस्क हो चुके हैं, 18 वर्ष की हमारी उम्र हो चुकी है, तो हमें वोट देने का अधिकार भी मिल जाता है। और इसमें एक कंडीशन और भी है कि अगर हमने ग्राम सभा में अपनी जो अटेंडेंस लगवानी है तो उसमें क्या होना चाहिए कि मतदाता सूची में भी उसका नाम होना चाहिए, उस व्यक्ति का मतदाता सूची में भी नाम हो। और तीसरी कंडीशन क्या है कि वो ग्राम सभा का सदस्य होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, और मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ग्राम सभा हमारे पूरे चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल बेसिक है, चीज़ें आपको अब पता लग जाएंगी तो अच्छा रहेगा। आप आगे जो है कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ग्राम सभा ही ग्राम जो पंचायत होती है उसका वो नेतृत्व करती है। अब अगर हम बिना ग्राम सभा के कहें ना कि हम बिना ग्राम सभा के हमारा कोई भी कार्य हो जाएगा ग्राम पंचायत का, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो पहले तो ये जो बेसिक कंडीशंस हैं गाइज वो होनी चाहिए, और वो सब कुछ होने के बाद ही हम कह सकते हैं कि वो कार्य हो सकता है जो पंचायत एक करना चाहती है। तो होप है आपको ये ग्राम सभा है समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे ग्राम पंचायत, वो कैसे मतलब चुनाव करते हैं, वो सब कुछ कैसे मैनेज करते हैं, तो वो देखते हैं।
ग्राम पंचायत जो होती है गाइज वो वार्डों को जो छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट देती है। ग्राम पंचायत के अंडर कुछ ऐसे वार्ड होते हैं, कुछ क्या बहुत वार्ड होते हैं जो छोटे क्षेत्रों में बट जाती है, और एक वार्ड है तो उसका जो होता है एक प्रतिनिधि चुनता है। यानी मान लीजिए ग्राम पंचायत है, कम्युनिटी है, उसके अंडर में मान लीजिए 40 वार्ड हैं, तो एक वार्ड जो है अपना प्रतिनिधि चुन लेगी, यानी कि 40 के अलग अलग ही जो होंगे प्रतिनिधि होंगे। तो जो 40 हमने प्रतिनिधि चुने हैं तो वो क्या होंगे, वो वार्ड जो होगा वो पंच के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हम एक प्रतिनिधि की बात करेंगे तो यहाँ पर एक पंच के नाम से जाना जाएगा, और अगर मैं 40 वार्ड के प्रतिनिधि की बात करूँगी तो 40 पंच माने जाएंगे। तो यहाँ पर पंच के नाम से वो जाना जाता है। और पंच के साथ क्या होता है, पंचायत क्षेत्र के लोग जो होते हैं ना वो सरपंच को चुनते हैं। ठीक है, पंच के साथ जो हमने वो मुखिया चुना था, कह सकते हैं कि एक तरह का प्रतिनिधि चुना था, तो उसके साथ जितने भी पंचायत क्षेत्र के और लोग होंगे ना वो सरपंच को चुन लेंगे। यानी कि पंच से ऊपर क्या होता है, सरपंच होता है। तो ये आपको चीज़ याद रखनी है। सरपंच को हम क्या कहते हैं गाइज, उसको हम कहते हैं पंचायत का मुखिया। जैसे हमारी फैमिलीज़ में हमारे मुखिया होते हैं, तो उसी तरह ही कि पंचायत का भी एक मुखिया होता है जिसको हम कहते हैं सरपंच। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, और कैसे उसको चुना जाता है तो ये आपको मैंने बता दिया है। एक इंटरेस्टिंग जो है वन लीनियर मैंने आपको बताया है कि किस तरह आप चीज़ को याद कर सकते हैं। जैसे एक मान लीजिए कि वार्ड पंच है और सरपंच हैं, ये दोनों अब आपको पता लगे कि सरपंच कैसे बना, और वार्ड पंच भी आपको पता है। ये दोनों मिलकर ना ग्राम पंचायत का गठन करते हैं, दोनों मिलकर। ऐसा नहीं है कि एक का कार्य है, ये दोनों मिलकर ही ग्राम पंचायत का गठन करते हैं, जो 5 साल के लिए होता है। तो ये जो चीज़ है आपको गाइज याद रखना है। एक वन लीनियर आपके लिए मैंने एक डायग्राम कह सकते हैं तैयार कर दिए कि इस तरह जो है चीज़ को आप अच्छे से याद कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। होप है आपको ये समझ आ गया होगा। अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक कर ही दीजिए। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जो ग्राम पंचायत है ना उसका एक सचिव होता है, और ग्राम सभा का भी सचिव होता है। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत आपको दोनों का पता लग गया होगा, तो डिफरेंस अब आपको पता लग गया है, 2 स्लाइड्स में पता लग गया होगा। तो जो इसमें सचिव होता है ना गाइस, उसका चुनाव नहीं होता है, सबसे बड़ी बात। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें आपसे मैं कह दूं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे सीटेट में इसमें से पूछा भी गया है, और आगे भी होप है पूछा जाएगा कि इसमें क्या होता है कि सचिव का चुनाव नहीं होता है, सरकार द्वारा ही उसकी नियुक्ति की जाती है। अब हम बात करेंगे कि सचिव जिसकी हम नियुक्ति करते हैं, सरकार नियुक्ति करती है, तो उसका कार्य क्या होता है। जो ग्राम सभा होती है और ग्राम पंचायत होती है, इन दोनों की बैठक बुलाना ये सचिव का काम होता है। जो भी उसमें चर्चा होगी, जो भी ग्राम सभा में चर्चा होगी, कोई निर्णय लेगा, कोई भी बात होगी, तो उसका वो क्या रखेगा, रिकॉर्ड रखेगा। तो ये सब कार्य किसके अंतर्गत होता है, सचिव के अंतर्गत। तो गाइज ये आपको अच्छे से याद करना है, कंफ्यूज होने में इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, और डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। गाइज मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर में 2 मुद्दों पर बहुत अच्छे से बहस हुई है। तो पूरा चैप्टर तो मैंने नहीं पढ़ा पा रही हूँ कि मैं हैंड रिटन नोट्स बना रही हूँ, तो मैं आपको वो 2 मुद्दे बता देती हूँ। एक तो जल से रिलेटेड था इसमें एक मुद्दा, और एक इसमें है गरीबी रेखा से नीचे का। सब लोग बैठे हैं ग्राम सभा में और वो एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। तो उसके लिए आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ ऐसा है कि जो आपके पढ़ने लायक हो। लेकिन हाँ, उसमें से एक ऐसा पॉइंट था जो मैंने सोचा कि आपको पता होना चाहिए एज ए जनरल नॉलेज। तो उसमें एक था कि मैंने आपको बताया कि पानी का था, उसमें तो पानी संरक्षण की उसमें बात की गई थी। ठीक है, तो महाराष्ट्र के गांव में पानी संरक्षण के नए तरीके उन्होंने आजमाए हैं कि महाराष्ट्र में किस तरह पानी को संरक्षित किया जाता था। तो जल संवर्धन विकास कार्यक्रम वहाँ पर आयोजन किया जाता है, जिसको हम वाटरशेड कहते हैं। जस्ट ए नॉलेज, ऐसा कुछ नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए, जस्ट ए नॉलेज आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कहाँ ऐसा कार्य होते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में है तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहेगा ही। चलिए, ग्राम पंचायत जो होती है ना गाइज, वो पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था गाइज कि जो ग्राम सभा है उसका तो जो बहुत ज़्यादा मेन मोटिव रहता है कि ग्राम पंचायत की बैंड बजाना। ठीक है, बिना ग्राम सभा की परमिशन के ग्राम पंचायत का कोई भी व्यक्ति, सरपंच हो, पंच हो, कोई भी हो, कोई भी कार्य नहीं कर सकता। अगर वो उसको अनुमति देगा तभी वो उस कार्य को कर पाएंगे, नहीं तो वो उस कार्य को नहीं
कर सकते। तो बहुत बहुत ज़्यादा अहम भूमिका है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखता है। ग्राम पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से भी जो है ग्राम सभा रोकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि ग्राम पंचायत का जो भी मन आया तो वो वैसे ही योजना चला देगा, या कोई भी ऐसा कार्य है जैसे कि कोई सड़क बनवानी है, कोई स्कूल भवन बनाना है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो मनमाने ढंग से करेगा। उसके लिए क्या होगा कि उसको ग्राम सभा की क्या होगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। अब हम थोड़ा सा ग्राम पंचायत के बारे में और कुछ पढ़ लेते हैं। हम इतना पढ़ रहे हैं तो ग्राम पंचायत का एक और भी कुछ पढ़ लेते हैं कि ग्राम पंचायत की गाइस ना नियमित बैठक होती है। ऐसा नहीं है कि 1 महीना हुई या 2 महीने नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। उनका एक कार्यकाल होता है, वो अपने टाइमिंग पे एक अपनी बैठक ज़रूर करते हैं। ग्राम पंचायत का यहाँ पर मुख्य कार्य क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गाँव में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। तो ये काम जो होता है वो ग्राम पंचायत का होता है। अब इसमें फिर से वही बात आ गई, ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत जो है अपना काम कर पाती है। बार बार इस चीज़ को इसलिए रिपीट कर रही हूँ गाइस क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना ग्राम सभा के ग्राम पंचायत का कोई अस्तित्व नहीं है। अब हम ग्राम पंचायत के काम की बात करेंगे कि वो कौन कौन से काम करते हैं। तो ये तो है डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसमें मैंने सब कुछ मेंशन किया है कि उनके काम कौन से हैं। सड़कों, नालियों, स्कूल भवनों, पानी के स्रोतों, अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और उनका रखरखाव करना, स्थानीय कर लगाना और उनको इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं वो लागू करवाता है कौन, ग्राम पंचायत। आमदनी के इनके स्रोत क्या है, किस प्रकार ग्राम पंचायत है वो चलती है। घरों व बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि से उनकी जो आमदनी चलती है। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है। तो ये आपको याद रखना है, जितनी भी आपको सरकारी योजना मिलेगी ना तो वो राशि कहाँ से आती है, जिला पंचायत द्वारा आती है। ठीक है। समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान, कोई दान भी व्यक्ति कर जाता तो इस तरह उनकी आमदनी हो जाती है। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं। कुछ ऐसे राज्य हैं ग्राम सभाएं अगर उनको कुछ काम करवाने एक समिति बना लेगी, जैसे कि यहाँ पर है एक निर्माण समिति, इसमें एनसीईआरटी में दिया गया था। जैसे मान लीजिए कोई कम्युनिटी है और उसको कुछ काम करना है, तो जैसे मान लीजिए कोई स्कूल बिल्डिंग बनानी है, तो यहाँ पर जो व्यक्ति होंगे ग्राम सभा के, ग्राम पंचायत के, दोनों लोग जो दोनों क्षेत्र के लोग होंगे इकट्ठे मिलकर उस कार्य को पूरा करेंगे। तो इसी तरह जो स्कूल भवन जो आप देख सकते हैं गाँव में, जितने भी आपको स्कूल दिखे, कुछ भी ऐसा दिखे जो आपको लगे कि सामुदायिक है, कम्युनिटी सेंटर है या कुछ भी है, वहाँ व्यक्ति जाते हैं तो वहाँ पर एक व्यक्ति का योगदान नहीं होता है, उसमें बहुत सारे व्यक्ति अपना योगदान देते हैं, तभी जाकर इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी होती है या सड़कें बनती हैं या कोई और कार्य होता है जो सार्वजनिक होता है। तो आज आपको इसका जो मीनिंग है ये पता लग गया है कि किस तरह गाँव में ये कार्य होते हैं। चलिए गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे लास्ट जो हमारा जो टॉपिक है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। मैं कहती हूँ ये तो जो टॉपिक है ना आप रट लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा जाता है। सबसे बड़ी बात कि पंचायत के स्तर कितने होते हैं। पंचायत के स्तर, हम बार बार पंचायत बोल रहे हैं, हम लास्ट तक पहुंच चुके हैं, तो इनके स्तर के बारे में जान लेते हैं। ग्राम पंचायत जो होता है ना गाइस, वो हमारा पहला स्तर होता है, याद रखना है। विकास खंड जो होता है वो हमारा द्वितीय स्तर होता है, दूसरा होता है। जिला पंचायत या जिला परिषद जो हमारा होता है तीसरा स्तर होता है। ये एक के ऊपर एक होते हैं। सबसे पहले ग्राम पंचायत है, विकास खंड द्वितीय, फिर उसके ऊपर है, जैसे मान लीजिए ग्राम पंचायत, फिर विकास खंड, फिर जिला पंचायत या जिला परिषद। ये सब जैसे कह सकते हैं ये अफसर है, ये बड़ा अफसर है, ये उससे भी बड़ा अफसर है। ठीक है, एक बार मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। जैसे अफसर है, ये उससे भी बड़ा अफसर है, ये उससे भी बड़ा अफसर है। हर एक अफसर के ऊपर एक अफसर रहता ही है। तो इस तरह ये पंचायत के स्तर बने हुए हैं। तो ये आपको याद रखना है, ग्राम पंचायत पहला स्तर, विकास खंड द्वितीय है, जिला पंचायत या जिला परिषद हमारा तृतीय है या तीसरा है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ग्राम पंचायत में क्या होता है। ये लोकतांत्रिक सरकार का गाइस पहला स्तर है। ग्राम सभा के प्रति ये हमेशा ही जवाबदेह रहता है। ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी, ग्राम पंचायत कैसे जो है ग्राम सभा को बहुत ज़्यादा अपनी जो देता है कि जवाबदेह रहते हैं कि कोई भी काम करता है तो उसके बारे में उसको बताना पड़ता है। कोई निर्णय लेना, कोई कानून बनाना, कोई कुछ भी करना हो, कोई योजनाएं लागू करनी हो, तो हमेशा ही जो है ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह रहता है। वो उसको देने से मना नहीं कर सकता, उसको सफाई देनी ही पड़ेगी। ठीक है। द्वितीय जो हमारा दूसरा स्तर है विकास खंड है, इसको हम जनपद पंचायत या पंचायत समिति भी कहते हैं। ठीक है।
अब एक पंचायत समिति की यहाँ बात हो रही है कि इसमें एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। समिति है, कम्युनिटी है, उसमें बहुत सारी आपको ग्राम पंचायतें मिल जाएंगी, तो ये विकास खंड कहलाता है। तीसरा जो स्तर है, जो ये जिला परिषद भी हम इसको कहते हैं, या जिला पंचायत, ये जो होता है ना गाइस, ये पंचायत समिति के ऊपर होता है। अब एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाते हैं। यहाँ पर तो आपको बहुत सारे गांव के बारे में मैंने आपको अभी बताया था ना, जैसे पंचायत समिति में मैंने आपको बहुत सारे ग्राम पंचायतों के बारे में बताया था। लेकिन जिला परिषद या जिला पंचायत में क्या होता है, सिर्फ एक जिले की यहाँ बात की जाती है, उसी में उनको सारे काम करने होते हैं, और जो पूरी कम्युनिटी में करते हैं, पूरी पंचायतों में करते हैं। पंचायत समिति की मदद से ही जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करता है। सिर्फ और सिर्फ ये दोनों जो मिलकर क्या करते हैं, जो भी किसी प्रकार की कोई राशि मिलती है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पंचायत जब समिति मैंने आपको पढ़ाया था, तो वो राशि मिलती है, तो वो आवंटित, जैसे बांटना कैसे है, राशि का वितरण कैसे करना है, तो ये व्यवस्था भी वो करती है। संविधान में दिए गए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। ऐसा कोई भी हमारा राज्य नहीं है जो गांव से अछूता रहा हो, ठीक है। और हर, कह सकते हैं, हर पंचायत सभा के, हर ग्राम सभा के, हर पंचायत समिति के अलग अलग कानून हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि हर संस्कृति अलग है, धर्म अलग हैं, तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे कानून हैं वहाँ, जैसे मान लीजिए यहाँ कुछ अलग है तो दूसरे राज्य में आपको कुछ अलग ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ आपको मिल रहा है तो वैसा ही वहाँ आपको मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर जगह जो हम कहेंगे ना कि अगर यहाँ पे चीज़ अलग है तो वहाँ दूसरी जगह अलग ही मिलेगी, चाहे कुछ भी हो, धर्म हो, संस्कृति हो, जाति हो, भाषा हो, कुछ भी हो। तो ये तो चीज़ें बहुत ही कॉमन सी हैं, ये तो होंगी ही। तो ये तो बिल्कुल कॉमन सा है कि हर राज्य में चीज़ जो है, हर समिति, हर कम्युनिटी, हर चीज़ अलग ही मिलती है। तो इसमें ऐसे समझाने वाली कोई बात नहीं है। लास्ट के पैराग्राफ यहाँ दिया हुआ था, बहुत ही कॉमन सी चीज़ थी, और ये आप सबको पता ही है। तो गाइज़, ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। कैसा लगा प्लीज़ मुझे लाइक करके ज़रूर बताइएगा। लाइक से मुझे पता लग जाएगा, और अगर आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा गाइस। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है मुझे। मेरी फैमिली जो है बड़ी हो रही है, मुझे इस बात की खुशी है। आप थोड़ा और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं यूँ चाहती हूँ आपके सपोर्ट से ही मैं लाइव क्लासेस दे पाऊँगी। और आप मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक है, वहाँ पर मैं लाइव क्लासेस दे रही हूँ। रिसेंटली मैंने वहाँ पर हुमायूं को पढ़ाया है, मुग़ल साम्राज्य मैंने स्टार्ट किया था, बाबर पढ़ा चुकी हूँ, हुमायूं वहाँ पढ़ा रही हूँ, और मैंने साइकोलॉजी का भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था, तो उसको भी आप ज़रूर सराहिए। फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। और ये वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब का जो बटन है आप उसको ज़रूर प्रेस कीजिए, ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिए, तभी आपको गाइज मेरी सारी नोटिफिकेशन मिलेगी। नहीं तो आप ऐसे मिस कर दोगे। तो ऑल पर जब तक आप क्लिक नहीं करोगे तो आपको जो मेरी है नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। प्लीज़ गाइज मुझे सपोर्ट कीजिए, बहुत बहुत मेहनत लगती है हैंड रिटन नोट्स में। और मैं देखती हूँ कि सब जितने भी यूट्यूबर हैं वो पीपीटी बनाते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती, मैं हैंड रिटन नोट्स को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो गाइज मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।